जिसे देख पता लग रहा है कि लेक बाइकल की इस ऊपरी बर्फ की परत के नीचे ठंडा पानी मौजूद है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेक बाइकल के ऊपर 0.5 से लेकर 1.4 मीटर जितनी थिक आइस लेयर जमी रहती है और इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत आइस लेक भी कहा जाता है। साथियों, अभी चौंका देने वाली टेलीस्कोपिक फुटेज को देखिए। दरअसल हवाई में रिकॉर्ड की गई इस फुटेज में आसमान की ऊंचाइयों में तारों के बीच एक बड़ा सा वर्लपूल या यूं कहें भंवर दिखाई दे रहा है और ये चमकदार भंवर आसमान में काफी तेजी से रोटेशन करता हुआ आगे बढ़ रहा है और जैसे ही आगे बढ़ता है इस मिस्टीरियस वर्लपूल की साइज बड़ी होती चली जा रही है। हालांकि ये घटना कैसे हुई, इसका सही उत्तर अभी तक एक रहस्य है। लेकिन जैसे ये फुटेज वायरल हुई तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट लॉन्च से जुड़ी हुई घटना है। दोस्तों, अब इस आश्चर्यजनक घटना को देखिए जिसमें कुछ तितलियां इस कछुए के ऊपर मंडरा रही है और मौका मिलते ही इसके मुंह पर बैठ जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बटरफ्लाई इस टर्टल के आंसू भी पी रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल हम इंसान सिर्फ तब रोते हैं जब हम अपसेट होते हैं या ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन कई एनिमल्स ऐसे ही टीयर्स यानी आंसू निकालते हैं जो कि वाटर, म्यूकस, सॉल्ट, प्रोटीन और फैट का मिक्सचर होते हैं। और कई इंसेक्ट्स जानवरों के इन आंसुओं को पीकर अपने न्यूट्रिशंस और मिनरल्स की जरूरत पूरी करते हैं और इस फिनोमेना को लेक्टोजी कहा जाता है। वेल, आज से पहले कि आपको इस फिनोमेना के बारे में पता था कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको धरती पर मौजूद स्वर्ग की सैर करवाने ले चलते हैं। दरअसल ये फुटेज आइसलैंड की एक बर्फीली गुफा की है। अपने आप में ही कई रहस्यों से भरी इस गुफा में बर्फीली चट्टानों की चमकीली सतह, कुछ कोनों में से आ रही सूरज की हल्की किरणें और बर्फ का खूबसूरत स्ट्रक्चर इसे अपने आप में खास बनाता है। ध्यान से देखने पर आपको इस केव में आइस के शिमरिंग ब्लू, ब्राइट व्हाइट और बर्फ की तरह चमकने वाले जुगनू के हल्के पीले कलर्स भी दिखेंगे। वाकई में इस केव को देखकर हमारे दिल को तो काफी सुकून महसूस हो रहा है भाई। साथियों, आपने खीरा तो खाया ही होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में एक ऐसा खीरा भी मौजूद है जो बंदूक से निकली गोलियों की तरह अपने बीज को शूट करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कर्टिंग गुम्बर की। करीब 24 इंच के इस प्लांट पर 2 इंच के हरे बालों वाले खीरे उगते हैं जिनके पास एक काफी खतरनाक एबिलिटी है, जिसके चलते इन खीरों में काफी ज्यादा हाई प्रेशर से बीज और लिक्विड भर जाता है और जब ये प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो ये खीरे प्लांट की जड़ से अलग होकर नीचे गिरते हैं। इस दौरान ये अपने अंदर मौजूद सीड्स को काफी तेजी से अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, जिससे बीज गोले की तरह तेज रफ्तार से खीरे में से निकलकर करीब 3 से 6 फीट दूर जा गिरता है। और अगर आपने इस पौधे से तोड़कर खाने की कोशिश की तो ये अपने बीजों के प्रहार से आपकी आंखें सुझा देगा। दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि एक विशाल बाउंडर भारी से भारी चीज को अपने साथ घुमाते हुए उठा ले जाता है, लेकिन क्या आपने कभी टोर्नेडो बनते हुए देखा है? नहीं ना? तो इस करोड़ों में एक फुटेज को देखिए जिसमें आसमान में मौजूद बादल रोटेट करते हुए इकट्ठा होते हैं और उनमें से बह रही हवा की एक पतली रस्सीनुमा लहर निकलती है और आगे बढ़कर ये जैसे ही जमीन को छूती है एक विशाल टोर्नेडो का जन्म होता है। वाकई में बादलों से निकली एक अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल जैसी रचना लग रही है जो पृथ्वी से आकर कनेक्शन बनाती है और टोर्नेडो के तौर पर विनाशी फिनोमेना को जन्म देती है। कल आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से इसे लाइक दे। साथियों, हम सभी के पास अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक वैसे कुछ जानवरों को कुदरत ने ऐसी विशेषताएं दी है जिन्हें देख हम दंग रह जाते हैं। जैसे कि ये जाइंट एंटीईटर्स है जो कीड़े खाकर अपना पेट भरते हैं, जिनके लिए ये जानवर पहले तो अपने हाथों के पंजों और नुकीले नाखून से इंसेक्ट के घर खोद निकालते हैं, फिर अपने इस लंबे चोंच जैसे मुंह में से अपना सबसे खास हथियार बाहर निकालते हैं। ये हम बात कर रहे हैं इन जाइंट एंटीईटर्स की जीभ की। 2 फीट लंबी इनकी जीभ काफी स्टिकी होती है, जिससे एंट्स और बाकी इंसेक्ट्स को अपनी जीभ पर चिपकाकर मुंह में भर लेते हैं और फिर खा जाते हैं। और इनकी जीभ से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अपनी जीभ सिर्फ 1 मिनट में 150 बार अंदर बाहर कर सकते हैं। एनालिसिस। दोस्तों, अब आप जापान के हाइकाइडो आइलैंड के जंगल की इस दुर्लभ फुटेज को देखिए जिसमें जंगल के बीचों बीच अचानक से जमीन फटती है और उसमें से गर्म पानी का फव्वारा रिलीज होता है जो
प्रेशर के साथ पानी को 30 से 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंकता है। दरअसल इस रेयर नेचुरल फिनोमेना को गीजर कहते हैं और ये एक्टिव वॉल्केनिक एरिया के आसपास ही दिखाई देते हैं। दरअसल सरफेस से करीब 2000 मीटर नीचे मौजूद पानी जब वॉल्केनो से जुड़े गर्म पत्थरों के कांटेक्ट में आता है तब वो पानी उबलने लगता है और उसकी स्टीम बनती है, जिससे वो प्रेशराइज्ड वार्म वाटर और स्टीम नीचे से जमीन पर दबाव डालती है। और जब ये दबाव काफी बढ़ जाता है तो जमीन में हाइड्रोथर्मल एक्सप्लोजन हो जाता है और इससे गीजर इरप्ट हो जाता है, जो कि दिखने में जितना आकर्षक होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। साथियों, इस अनोखे पक्षी से मिलिए। स्वॉर्ड बिल हमिंगबर्ड नाम से जाने जाने वाले इन खूबसूरत पक्षियों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी लंबी चोंच। जी हाँ, बिल्कुल पतली और लंबी ये चोंच काफी नुकीली होती है और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच इसके पूरे शरीर से लंबी होती है। जी हाँ, इस हमिंगबर्ड के शरीर की लंबाई करीब 5 इंच होती है, वहीं इनकी चोंच की लंबाई 5 इंच से ज्यादा होती है। यार, आपको ये अनोखा पक्षी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको बीच पर जाकर चिल करने का शौक है तो आइसलैंड में मौजूद डायमंड बीच आपका दिल जीत लेगा। दरअसल इस बीच पर ब्लैक वॉल्केनिक मिट्टी है जो कि कई सौ सालों पहले एक्टिव वॉल्केनो की लावा हुआ करती थी। इसी वजह से इसका रंग काला है और जब टूट ग्लेशियर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समंदर की बड़ी लहरों के साथ बहते हुए किनारे पर आते हैं तो ये क्रिस्टल क्लियर आइस ब्लॉक्स इस ब्लैक सैंड पर डायमंड्स की तरह चमकते हैं और सूरज की हल्की किरणों के बीच तो इन्हें देखने का नजारा ही अलग होता है। इसलिए ये बीच अपने आप में काफी खास माना जाता है। साथियों, आपने फिल्मों में तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने कई घर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको इटली का एक ऐसा गांव दिखा रहे हैं जो ज्वालामुखी चट्टान के एक बड़े खंभे पर बसा हुआ है। चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ और जंगलों के बीच इस मजबूत चट्टान पर बसे इस गांव का नाम है केलकटा वेकिया और इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मौजूद घरों को बड़े बड़े पत्थरों को काव करके बनाया गया और गांव के किनारों पर बनी कुछ घरों की खिड़कियों के पास अगर आप खड़े होकर रहोगे तो बाहर आपको काफी खतरनाक खाई दिखाई देगी। इटली में बसे इस गांव की हिस्ट्री करीब 3000 साल पुरानी है। दोस्तों, वैसे तो आपने कई तरह के पक्षी देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको जो पक्षी दिखा रहे हैं उनकी आवाज सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सुनकर तो देखिए। जी हाँ, मशीन गन से गोलियां बरस रही हो ऐसी आवाज ये पक्षी अपनी इस बड़ी और खूबसूरत मजबूत चोंच को एक दूसरे से टकरा कर निकाल रहे हैं। इसके अलावा ये अजीब तरह से अपने मुंह से दूसरी आवाज भी निकाल रहे हैं। दरअसल इस पक्षी का नाम शुगल स्टॉर्क है और करीब 55 इंच लंबे इन पक्षियों के लंबे पैर और अनोखा आवाज निकालने वाला चोंच इनकी खासियत मानी जाती है। और खास बात यह है कि ये पक्षी ज्यादातर शांत ही रहते हैं, लेकिन कई बार अपनी चोंच से बिल क्लैटरिंग वॉइस में निकालते हैं। वहीं जब इनके बच्चों को भूख लगती है तो इंसान पूरी हिचकी जैसी आवाज भी निकाल लेते हैं। अनोखे जानवरों की बात करती है तो लगे हाथ इस फुटेज को भी देख लो। दरअसल ट्वाई लाइट जोन के समंदर की 600 से 800 मीटर डेप्थ में एक रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल ने वहां रहने वाली इस अनोखी फिश का वीडियो कैप्चर किया, जिसमें आप देखेंगे इन मछलियों का सिर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, जिस वजह से हम इनके सिर का एक हर हिस्सा देख सकते हैं। मैक्रोबिना माइक्रोस्टोमा नाम की ये मछली, इसका ट्रांसपेरेंट हेड इसकी आंखों को प्रकाश एकत्रित करने में मदद करता है, जिससे समंदर की इतनी गहराई में भी अच्छे से देख सकती है। आखिर में आप इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें जनाब जमे हुए बर्फीले तालाब से निकल रहे पानी में आग लगा रहे हैं। दरअसल ऐसा तब होता है जब पानी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया डिकेइंग मैटर खाते हैं और पानी में मीथेन गैस रिलीज करते हैं और जब जमी ही झील में ड्रिल किया जाता है तो उसमें फंसा हुआ मीथेन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलता है और जब इसके पास आग ले जाई जाती है तो जलकर प्रज्वलित हो उठता है। बाकी में नेचुरल फिनोमेना अपने आप में कमाल है। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही नेचुरल इवेंट्स के बारे में जानते रहें
हाँ इंडिया हिंदू है नहीं, आपको लगेगा ही नहीं तो इंडिया में लगेगा मुझे लगता है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बांग्लादेश से आपका स्वागत है। अभी हम लोग बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हैं और ढाका का नाम आपको पता है किस नाम पे पड़ा होता है, ढाकेश्वरी टेम्पल। ढाकेश्वरी टेम्पल आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का जन्मदिन है ना। यहाँ पे जन्माष्टमी इंडिया में कल रात को हुआ था, शुक्र प्रोग्राम हुआ, लेकिन यहाँ पे आज रात को हो रहा है। तो हम लोग आज वहाँ जाएंगे। तो हम लोग आज आपको दिखाएंगे कि कैसे बांग्लादेश में जन्माष्टमी मनाई जाती है। टेम्पल कोई भी इंडियन आता है तो वो वहाँ पे जरूर जाता है, तो हम भी चलते वहाँ पे। और ये है हमारे जनाब रिक्शा वाले भाई साहब, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तो ये अभी मैंने इनको ऑफर किया कि हम चलते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं। तो ये बोले कि मलाई वाली चाय पिला के आपको, तो बोला चलो भाई मेरी तरफ से आपको चाय पिला के खाना खाने चलेंगे। शाकाहारी बाजार है उधर ही, तो वहाँ पे खाना वेजिटेरियन वेजिटेरियन तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू टेम्पल है। हाँ बहुत सारे हिंदू रहते हैं, तो वहाँ सिर्फ वेज होटल बहुत सारी है। ढाका में सबसे अधिक वेज होटल वही है। तो आज वो भी दिखाएंगे आपको और हिंदू टेम्पल भी दिखाएंगे और बाजार भी दिखाएंगे। तो सारा कुछ माहौल क्या है दिखाते हैं आज के वीडियो। तो मैंने भाई साहब से पूछा कि यहाँ पे क्या चोरी चुकारी होती है नहीं होती है। तो चोरी होती है लेकिन गाड़ियों की चोरी होती है, मोबाइल की चोरी नहीं होती, गाड़ी ले जाती है। या तो आपका पॉकेट ही मार लेंगे, ये चोरी होती जेब काट लेते, या फिर गाड़ियों में बहुत ज़्यादा लफड़ा है। ये लोग है ना गाड़ी इसलिए नहीं दिख रही। देखो इधर भीड़ है सर, इस पर तो इधर जन्माष्टमी का ये सब हिंदू है तो साड़ी पहन के और सब लोग ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। आज तो मुझे लगता है रेस्टोरेंट भी बंद होगा। पुलिस गवर्नमेंट तो हम लोग ऑलरेडी ऑलरेडी आ गए हम लोग शाकाहारी मार्केट। और ये पीछे देखा आपने जन्माष्टमी मना रहे हैं। अभी यहाँ पे फुल सिक्योरिटी थी, पुलिस भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने ही पुलिस वालों को किया, हम लोग भाई साहब क्या जन्माष्टमी मना रहे? बोला हाँ ये जन्माष्टमी के लिए इतनी भीड़ लगी है। तो ये देखो शाकाहारी मार्केट अंदर जा रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं तो इंडिया में लगेगा मुझे लगता है। अच्छा मंदिर है, ये मंदिर है, काली माता का मंदिर है। ये देखो मैं गली में आए, यहाँ भी एक मंदिर है, देखो बढ़िया मंदिर है। ये देखो यहाँ पे गणेश जी की, कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की मूर्ति है। यहाँ पर बहुत सारे स्टाफे ये सब मिलते हैं।
ये पहले चाय बना दूँ या मंदिर पहले अपने मंदिर पर निकल, पहले अपने मंदिर पर निकल। पापा को खाते हो जाती है। बात नहीं। अरे कूड़े वाला इधर से गया है और कोई ना किसी के घर में और कितना कूड़ा रखा है, गैलरी कैसे हड़ रही है। भटनागर के घर पर खड़ा है बस वहीं पर।
चलो ये पहले चाय बना दूँ या मंदिर पहले अपने मंदिर पर निकल पहले अपने मंदिर पर निकल पापा को खाते हो जाती है। कर दे
इतना पूरा रखा है, गैलरी कैसे हड़ रही है। भटनागर के घर पे खड़ा है बस वहीं पे।
चलो जिसे देख पता लग रहा है कि लेक बाइथल की इस ऊपरी बर्फ की परत के नीचे ठंडा पानी मौजूद है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेक बाइथल के ऊपर 0.5 से लेकर 1.4 मीटर जितनी थिक आइस लेयर जमी रहती है और इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत आइस लेक भी कहा जाता है। साथियों, अभी चौंका देने वाली टेलीस्कोपिक फुटेज को देखिए। दरअसल हवाई में रिकॉर्ड की गई इस फुटेज में आसमान की ऊंचाइयों में तारों के पीछे एक बड़ा सा वर्लपूल या यूं कहें भंवर दिखाई दे रहा है और ये चमकदार भंवर आसमान में काफी तेजी से रोटेशन करता हुआ आगे बढ़ रहा है और जैसे ही आगे बढ़ता है इस मिस्टीरियस वर्लपूल की साइज बड़ी होती चली जा रही है। हालांकि ये घटना कैसे हुई, इसका सही उत्तर अभी तक एक रहस्य है, लेकिन जैसे ये फुटेज वायरल हुई तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट लॉन्च से जुड़ी हुई घटना है। दोस्तों, अब इस आश्चर्यजनक घटना को देखिए जिसमें कुछ तितलियां इस कछुए के ऊपर मंडरा रही है और मौका मिलते ही इसके मुंह पर बैठ जाती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बटरफ्लाई इस टर्टल के आंसू भी पी रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल हम इंसान सिर्फ तब रोते हैं जब हम अपसेट होते हैं या ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन कई एनिमल्स ऐसे ही टीयर्स यानी आंसू निकालते हैं जो कि वाटर, म्यूकस, सॉल्ट, प्रोटीन और फैट का मिक्सचर होते हैं और कई इंसेक्ट्स जानवरों के इन आंसुओं को पीकर अपने न्यूट्रिशंस और मिनरल्स की जरूरत पूरी करते हैं और इस फेनोमेना को लेक्टोजी कहा जाता है। वेल, आज से पहले कि आपको इस फिनोमेना के बारे में पता था कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको धरती पर मौजूद स्वर्ग की सैर करवाने ले चलते हैं। दरअसल ये फुटेज आइसलैंड की एक बर्फीली गुफा की है। अपने आप में ही कई रहस्यों से भरी इस गुफा में बर्फीली चट्टानों की चमकीली सतह, कुछ कोनों में से आ रही सूरज की हल्की किरणें और बर्फ का खूबसूरत स्ट्रक्चर इसे अपने आप में खास बनाता है। ध्यान से देखने पर आपको इस केव में आइस के शिमरिंग ब्लू, ब्राइट व्हाइट और बर्फ की तरह चमकने वाले जुगनू के हल्के पीले कलर्स भी दिखेंगे। वाकई में इस केव को देखकर हमारे दिल को तो काफी सुकून महसूस हो रहा है भाई। साथियों, आपने खीरा तो खाया ही होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में एक ऐसा खीरा भी मौजूद है जो बंदूक से निकली गोलियों की तरह अपने बीज को शूट करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कर्टिंग कुकुम्बर की। करीब 24 इंच के इस प्लांट पर 2 इंच के हरे बालों वाले खीरे उगते हैं जिनके पास एक काफी खतरनाक एबिलिटी है, जिसके चलते इन खीरों में काफी ज्यादा हाई प्रेशर से बीज और लिक्विड भर जाता है और जब प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो ये खीरे प्लांट की जड़ से अलग होकर नीचे गिरते हैं। इस दौरान ये अपने अंदर मौजूद सीड्स को काफी तेजी से अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, जिससे बीज गोले की तरह तेज रफ्तार से खीरे में से निकलकर करीब 3 से 6 फीट दूर जा गिरता है और अगर आपने इस पौधे से तोड़कर खाने की कोशिश की तो ये अपने बीजों के प्रहार से आपकी आंखें सुझा देगा। दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि एक विशाल बाउंडर भारी से भारी चीज को अपने साथ घुमाते हुए उठा ले जाता है, लेकिन क्या आपने कभी टोर्नेडो बनते हुए देखा है? नहीं ना? तो इस करोड़ों में एक फुटेज को देखिए जिसमें आसमान में मौजूद बादल रोटेट करते हुए इकट्ठा होते हैं और उनमें से बह रही हवा की एक पतली रस्सीनुमा लहर निकलती है और आगे बढ़कर ये जैसे ही जमीन को छूती है एक विशाल टोर्नेडो का जन्म होता है। वाकई में बादलों से निकली एक अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल जैसी रचना लग रही है जो पृथ्वी से आकर कनेक्शन बनाती है और टोर्नेडो के तौर पर विनाशी फिनोमेना को जन्म देती है। कल आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से लाइक दे। साथियों, हम सभी के पास अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक वैसे कुछ जानवरों को कुदरत ने ऐसी विशेषताएं दी है जिन्हें देख हम दंग रह जाते हैं। जैसे मिले जाइंट एंटीईटर्स है जो कीड़े खाकर अपना पेट भरते हैं, जिनके लिए ये जानवर पहले तो अपने हाथों के पंजों और नुकीले नाखून से इंसेक्ट के घर खोद निकालते हैं, फिर अपने इस लंबे चोंच जैसे मुंह में से अपना सबसे खास हथियार बाहर निकालते हैं। ये हम बात कर रहे हैं इन जाइंट एंटीईटर्स की जीभ की। 2 फीट लंबी इनकी जीभ काफी स्टीली होती है, जिससे एंट्स और बाकी इंसेक्ट्स को अपनी जीभ पर चिपकाकर मुंह में भर लेते हैं और फिर खा जाते हैं। और इनकी जीभ से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अपनी जीभ सिर्फ 1 मिनट में 150 बार अंदर बाहर कर सकते हैं। एनालिसिस दोस्तों, अब आप जापान के हाइकाइडो आइलैंड के जंगल की इस दुर्लभ फुटेज को देखिए जिसमें जंगल के बीचों बीच अचानक से जमीन फटती है
और उसमें से गर्म पानी का फव्वारा रिलीज होता है जो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पानी को 30 से 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंकता है। दरअसल इस रेयर नेचुरल फिनोमेना को गीजर कहते हैं और ये एक्टिव वॉल्केनिक एरिया के आसपास ही दिखाई देते हैं। दरअसल सरफेस से करीब 2000 मीटर नीचे मौजूद पानी जब वॉल्केनो से जुड़े गर्म पत्थरों के कांटेक्ट में आता है तब वो पानी उबलने लगता है और उसकी स्टीम बनती है जिससे वो प्रेशराइज्ड वार्म वाटर और स्टीम नीचे से जमीन पर दबाव डालती है और जब ये दबाव काफी बढ़ जाता है तो जमीन में हाइड्रोथर्मल एक्सप्लोजन हो जाता है और इससे गीजर इरप्ट हो जाता है जो कि दिखने में जितना आकर्षक होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। साथियों इस अनोखे पक्षी से मिलिए स्वॉर्ड बिल हमिंगबर्ड नाम से जाने जाने वाले इन खूबसूरत पक्षियों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी लंबी चोंच। जी हाँ, बिल्कुल पतली और लंबी ये चोंच काफी नुकीली होती है और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच इसके पूरे शरीर से लंबी होती है। जी हाँ, इस हमिंगबर्ड के शरीर की लंबाई करीब 5 इंच होती है और इनकी चोंच की लंबाई 5 इंच से ज्यादा होती है। सर आपको ये अनोखा पक्षी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपको बीच पर जाकर चिल करने का शौक है तो आइसलैंड में मौजूद डायमंड बीच आपका दिल जीत लेगा। दरअसल इस बीच पर ब्लैक वॉल्केनिक मिट्टी है जो कि कई सौ सालों पहले एक्टिव वॉल्केनो की लावा हुआ करती थी। इसी वजह से इसका रंग काला है और जब टूट ग्लेशियर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समंदर की बड़ी लहरों के साथ बहते हुए किनारे पर आते हैं तो ये क्रिस्टल क्लियर आइस ब्लॉक्स इस ब्लैक सैंड पर डायमंड्स की तरह चमकते हैं और सूरज की हल्की किरणों के बीच तो इन्हें देखने का नजारा ही अलग होता है। इसलिए ये बीच अपने आप में काफी खास माना जाता है। साथियों आपने फिल्मों में तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने कई घर देखे होंगे लेकिन आज हम आपको इटली का एक ऐसा गांव दिखा रहे हैं जो ज्वालामुखी चट्टान के एक बड़े खंभे पर बसा हुआ है। चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ और जंगलों के बीच इस मजबूत चट्टान पर बसे इस गांव का नाम है केलकटा वेकिया और इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मौजूद घरों को बड़े बड़े पत्थरों को काव करके बनाया गया और गांव के किनारों पर बनी कुछ घरों की खिड़कियों के पास अगर आप खड़े होकर रहोगे तो बाहर आपको काफी खतरनाक खाई दिखाई देगी। इटली में बसे इस गांव की हिस्ट्री करीब 3000 साल पुरानी है। दोस्तों वैसे तो आपने कई तरह के पक्षी देखे होंगे लेकिन अब हम आपको जो पक्षी दिखा रहे हैं उनकी आवाज सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सुनकर तो देखिए। जी हाँ, मशीन गन से गोलियां बरस रही हो ऐसी आवाज ये पक्षी अपनी इस बड़ी और खूबसूरत मजबूत चोंच को एक दूसरे से टकरा कर निकाल रहे हैं। इसके अलावा ये अजीब तरह से अपने मुंह से दूसरी आवाज भी निकाल रहे हैं। दरअसल इस पक्षी का नाम शुगल स्टॉर्क है और करीब 55 इंच लंबे इन पक्षियों के लंबे पैर और अनोखा आवाज निकालने वाला चोंच इनकी खासियत मानी जाती है। और खास बात यह है कि ये पक्षी ज्यादातर शांत ही रहते हैं लेकिन कई बार इतनी चोट से बिल क्लैटरिंग वॉइस में निकालते हैं। वहीं जब इनके बच्चों को भूख लगती है तो इंसान कोई हिचकी जैसी आवाज भी निकाल लेते हैं। अनोखे जानवरों की बात करती है तो लगे हाथ इसको भी देख लो। दरअसल ट्वाई लाइट जोन के समंदर की 600 से 800 मीटर डेप्थ में एक रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल ने वहां रहने वाली इस अनोखी फिश का वीडियो कैप्चर किया जिसमें आप देखेंगे इन मछलियों का सिर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है जिस वजह से हम इनके सिर का एक हर हिस्सा देख सकते हैं। मैक्रोबिना माइक्रोस्टोमा नाम की ये मछली इसका ट्रांसपेरेंट हेड इसकी आंखों को प्रकाश एकत्रित करने में मदद करता है जिससे समंदर की इतनी गहराई में भी अच्छे से देख सकती है। आखिर में आप इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें जनाब जमे हुए बर्फीले तालाब से निकल रहे पानी में आग लगा रहे हैं। दरअसल ऐसा तब होता है जब पानी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया डिकेइंग मैटर खाते हैं और पानी में मीथेन गैस रिलीज करते हैं और जब जमी ही झील में ड्रिल किया जाता है तो उसमें फंसा हुआ मीथेन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलता है और जब इसके पास आग ले जाई जाती है तो ये जलकर प्रज्वलित हो उठता है। बाकी में नेचुरल फिनोमेना अपने आप में कमाल है। तो दोस्तों अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही नेचुरल इवेंट्स के बारे में जानते रहे
ठीक है ना? नाम पता चल गया? हाँ इंडिया। हिंदू एरिया आपको लगेगा ही नहीं, तो इंडिया में लगेगा मुझे लग रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, बंसी विष्णु है पाकिस्तान बांग्लादेश से आपका स्वागत है। अभी हम लोग बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हैं और ढाका का नाम आपको पता है किस नाम पे पड़ा होता है? ढाकेश्वरी टेम्पल। ढाकेश्वरी टेम्पल आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का जन्मदिन है ना। यहाँ पे जन्माष्टमी इंडिया में कल रात को हुआ था, शुक्र प्रोग्राम हुआ, लेकिन यहाँ पे आज रात को हो रहा है। तो हम लोग आज वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग आज आपको दिखाएंगे कि कैसे बांग्लादेश में जन्माष्टमी मनाई जाती है। टेम्पल कोई भी इंडियन आता है तो वो वहाँ पे जरूर जाता है, तो हम भी चलते वहाँ पे। और ये है हमारे जनाब रिक्शा वाले भाई साहब। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तो ये अभी मैंने इनको ऑफर किया कि हम चलते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं। तो ये बोले कि मलाई वाली चाय पिलाते हैं आपको। तो बोला चलो भाई मेरी तरफ से आपको चाय पिला, खाना खाने चलेगा। शाकाहारी बाजार है उधर ही, तो वहाँ पे खाना वेजिटेरियन वेजिटेरियन तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू टेम्पल है। हाँ बहुत सारे हिंदू रहते हैं, तो वहाँ सिर्फ वेज होटल बहुत सारी है। ढाका में सबसे अधिक वेज होटल वही है। तो आज वो भी दिखाएंगे आपको और हिंदू टेम्पल भी दिखाएंगे और बाजार भी दिखाएंगे। तो सारा कुछ माहौल क्या है दिखाते हैं आज के वीडियो में। तो मैंने भाई साहब से पूछा कि यहाँ पे क्या चोरी चुकारी होती है? चोरी होती है, लेकिन गाड़ियों की चोरी होती है। मोबाइल की चोरी नहीं, मोबाइल गाड़ी ले जाते हैं। यहाँ तो आपका पॉकेट ही मार लेते हैं, ये चोरी होती है, जेब काट लेते हैं। यहाँ फिर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा लफड़ा है। ये लोग है ना, गाड़ी इसलिए दिख रही है। देखो इधर भीड़ है सर, इसका तो अंदर जन्माष्टमी का ये सब हिंदू है, तो साड़ी पहन के और सब लोग ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। आज तो मुझे लगता है रेस्टोरेंट भी बंद होगा। पुलिस गवर्नमेंट तो हम लोग ऑलरेडी ऑलरेडी आ गए हम लोग शाकाहारी मार्केट। और ये पीछे देखा आपने जन्माष्टमी मना रहे हैं। अभी यहाँ पे फुल सिक्योरिटी थी, पुलिस भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने ही पुलिस वालों को पूछा, बोला भाई साहब क्या जन्माष्टमी मना रहे? बोला हाँ ये जन्माष्टमी के लिए इतनी भीड़ लगी है। तो ये देखो शाकाहारी मार्केट अंदर जा रहे हैं। हिंदू एरिया आपको लगेगा ही नहीं, तो इंडिया में लगेगा मुझे लग रहा है। ये देखो अच्छा मंदिर है, ये मंदिर है, काली माता का मंदिर है। ये देखो मैं गली में आए, यहाँ भी एक मंदिर है, देखो ये बढ़िया मंदिर है। ये देखो यहाँ पे गणेश जी की, कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की मूर्ति है। यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ ये सब